बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 25 लोकसभा सीटों को लेकर के मंथन हुआ। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अब खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। विस्तार से रणनीति पर मंथन किया गया, चर्चा की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। लखवीर, क्या अपडेट है? कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जो कि लोकसभा चुनाव की तैयारी और रणनीति के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में हो रही थी, वो समाप्त हो गई है और तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय से निकल गए हैं। देखिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने बैठकर ये तय किया आज की इस बैठक में कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के 25 की 25 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी कौन हो, क्योंकि बीजेपी का जो आंतरिक सर्वे है उसमें करीब 1.5 दर्जन ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ऐसे में पार्टी करीब करीब 1 दर्जन सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है। तो उन सांसदों की जगह पार्टी किन चेहरों पर दांव खेले, किन चेहरों पर विश्वास जताए, उसको लेकर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। और आज की बैठक में हमारे जो विश्वास सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि करीब आधा दर्जन सीटों को क्लियर कर लिया गया है। आधा दर्जन सीटों पर जो अगली सीईसी की बैठक होगी उसमें पहली सूची के दौरान ही मुहर नजर आएगी। मतलब साफ है कि जब पहली सूची भारतीय जनता पार्टी करीब 100 प्रत्याशियों की पूरे देश भर में जारी करेगी तो राजस्थान से भी करीब आधा दर्जन नाम उसमें शामिल होंगे। और वो नाम कौन होंगे? वो नाम वही होंगे जो कि निर्विवाद है, चाहे वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम हो, कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हो, बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल हो। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर किसी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं है और इनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी कमजोर श्रेणी में है उन पर भी आज डिस्कस हुआ है, चाहे वो करौली धौलपुर हो, दौसा हो, झुंझुनू हो, सीकर हो। इसके साथ साथ तमाम वो सीटें जहां पर बीजेपी का आंतरिक जो सर्वे रिपोर्ट है वो कमजोर माना जा रहा है, उन तमाम सीटों को चिन्हित इस आधार पर भी किया गया है, क्योंकि आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी में कई नेता शामिल होंगे। जिस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, ऐसे आने वाले दिनों में कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। कई कांग्रेस के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी की केंद्रीय टीम का साफ तौर पर दो टूक निर्देश प्रदेश नेतृत्व को है कि जो अच्छे परिवार, जो अच्छे लोग कांग्रेस के बीजेपी में आने को इच्छुक हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले शामिल करवाकर यह मैसेज दिया जाए कि राजस्थान में कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है और दिशा विहीन पार्टी हो चुकी है। इसीलिए तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसीलिए उन तमाम लोगों से भी संपर्क साधा जा रहा है जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी शामिल करने वाले हैं आगामी दिनों में। तो इन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा हुई है और दो टूक निर्देश दिया गया है प्रदेश इकाई को कि अब लोकसभा चुनाव से पहले पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो भी काम किए हैं, केंद्र सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, खासकर राजस्थान वासियों को जिन योजनाओं का लाभ मिला है, परियोजनाओं का लाभ मिला है, उसका प्रचार प्रसार आम जन तक पहुंचाए, डोर टू डोर पहुंचाए। इसके लिए एक रणनीति तैयार की जाए और केंद्र के कार्यक्रमों को धार देने का काम राजस्थान में करने की प्रदेश इकाई को दो टूक निर्देश दिए गए हैं। लखवीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा और कौन कौन बड़े नेताओं की मौजूदगी कोर कमेटी की इस बैठक में रही? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा के साथ बीजेपी की रणनीति के सूत्रधार माने जाने वाले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक के समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ अलग से बैठे हैं बीएल संतोष और साफ तौर पर चिन्हित किया जा रहा है उन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उन सीटों पर क्या कुछ एक्सरसाइज की जा सकती है, क्या कुछ नया प्रयोग किया जा सकता है। इस कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीएल संतोष अपने स्तर पर ये समझ रहे हैं ताकि अगर कुछ प्रयोग करने की आवश्यकता हो तो समय रहते किया जाए। तो क्या लखवीर ये मान लिया जाए कि जो सांसद विधायक बन गए उनके अलावा भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर चेहरे बदल सकते हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से जो भी सांसद आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में कमजोर पाया गया है, जिसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, निश्चित तौर पर उस पर गाज गिरना तय है और भारतीय जनता पार्टी उसका टिकट काटेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान के संदर्भ में करीबन 1 दर्जन सीटों पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे और पार्टी ने दो टूक निर्देश दिए भी हैं प्रदेश इकाई को कि
करीब जो अंडर 45 जो लोग हैं उन्हें मौका दिया जाए। मतलब नए चेहरे संसद में लाना चाहती है पार्टी, ताकि तीसरी बार जब अगर मोदी सरकार अगर बनती है तो नए फैसले आए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आंकड़ा लेकर चलना कि अब की बार 400 पार, ये छोटा आंकड़ा नहीं। और राजस्थान की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में राजस्थान की जनता ने दी है। और बीजेपी आलाकमान चाहता है कि राजस्थान से इस बार भी ऐसी ही उम्मीद उनको है और ऐसा ही परफॉर्मेंस मिले, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मिली है। तो इसके लिए कैसे भी प्रयोग करने क्यों ना आवश्यक हो, अगर किसी की टिकट भी काटी जाती है तो पार्टी वो चूकेगी नहीं गाज गिरने में। और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई सांसद ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। ऐसे में पार्टी आलाकमान उन सांसदों के साथ क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। हालांकि पार्टी से जुड़े विश्व सूत्र ये बताते हैं कि जिन लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, चाहे वो जीते हो या हारे हो, उन तमाम लोगों का टिकट कटना लगभग तय है। मतलब ये तो साफ है कि 6 लोकसभा सांसदों ने जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, 3 जीत गए थे और 3 हारे। उन 6 सीटों पर तो नए चेहरे आना लगभग तय हो चुका है। और बिल्कुल लखवीर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में चल रही बैठक अब खत्म हो गई है और विस्तार से राजस्थान की रणनीति को लेकर भाजपा में मंथन किया गया कोर ग्रुप की बैठक में।